हाउ टू फ्रेंच किस डैश फ्रेंच किस कैसे करें। फ्रेंच किस वैसे तो एक तरह की किस ही होती है, लेकिन इस किस चुंबन को करके आप दोनों ही साथी के अंदर एक विशेष तरह की भावनाएं जागृत होती है। इस तरह की किस से आपके रिश्ते की दूरियां कम होती है और आप दोनों के बीच जो नजदीकियां बनती है वो लंबे समय तक रहती है। साथी के साथ की गई पहली फ्रेंच किस आपको पूरी उम्र याद रहती है। इस किस में रोमांस, प्यार और अंतरंगता होती है। आज फ्रेंच किस को लेकर सभी उम्र के लोगों में रुचि है। ये किस कैसे की जाती है और इसको करने का क्या सही तरीका है, चलिए जानते हैं इस बारे में। कहाँ करें? एकांत माहौल को चुनें। इसके लिए आपको एक सही समय को पहचानने की जरूरत होती है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इसको करते समय कोई आपको बीच में रोके नहीं, तब ही आप इसकी अंतरंगता को महसूस कर पाएंगे। कब करें? जब साथी बात करते समय बार बार आपके होठों और आंखों के अंदर देखने की कोशिश करें। जब साथी धीरे धीरे पास आने लगे तब आप समझ जाएं कि साथी के साथ किस चुंबन करने का सही समय आ गया है। कैसे करें? 1. जब किस करें तो आंखें बंद रखें और इसको अंदर से महसूस करें। 2. अपने होठों को किस चुंबन के लिए तैयार रखें और साथी के साथ तालमेल स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साथी को उतना आनंद नहीं आ पाएगा जितना उनको आना चाहिए। 3. इसके बाद धीरे धीरे उनके होठों को चूसने की कोशिश करें। 4. जब आप इस किस को पूरी तरह से महसूस करने लगे तो अपनी जीभ को उनके मुंह धीरे धीरे ले जाते रहें। इस दौरान आपको उनके होठों को भी चूसते रहना होगा। 5. नाक से सांस लेते रहें और किस को लंबे समय तक करते रहें। 6. इस किस में आप अपने चेहरे की स्थिति को भी साथी की सहूलियत के मुताबिक बदलते रहें। साथ ही आप अपने हाथों से साथी को पकड़ भी सकते हैं। किस करने के फायदे डैश बेनिफिट्स। अब किस स्वास्थ्य के लिए किसके फायदे पता है आपको? किस पर कई शोध हो चुके हैं और हर शोध का परिणाम यही आया है कि किस करने से न केवल 2 लोगों का रिश्ता मजबूत होता है बल्कि इससे उनके दिल और दिमाग को भी लाभ पहुंचता है। अधिकतर लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस आपकी रिलेशनशिप की सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आज आपको बताते हैं किस करने के फायदे। 1. तनाव कम करने में सहायक। चुंबन करने से दिमाग में तनाव के लिए जिम्मेदार कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। ये थकान को भी दूर करती है और ध्यान के जैसे ही फायदे प्रदान करती है। 2. इससे आपको खुशी मिलती है, इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। साथ ही ये आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को बढ़ाती है, जिससे आप कुछ ही पलों की किस के बाद अच्छा महसूस करने लगते हैं। 3. स्वस्थ रहने के लिए जरूरी ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे आपका शरीर आसानी से संक्रमण की चपेट में नहीं आता है। चुंबन करने से हमारे दांतों में होने वाली कैविटी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके दौरान हमारी लार तेजी से बनती है जो दांतों की कैविटी को ठीक करती है। 4. प्यार के हार्मोन को बढ़ाए। किस करने से आपके शरीर में प्यार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्तर में इजाफा होता है। इसके अलावा इससे आपके शरीर में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। किस के दौरान आपके मुंह में बनने वाली लार से दर्द को कम करने वाली एनेस्थेटिक मिलती है,
वहीं आपको आनंद प्रदान करने वाला डोपामाइन तत्व भी सक्रिय हो जाता है। 5 आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। किस एक चुंबन केवल साथी को पास लाने के एहसास के लिए काफी नहीं है, ये आप दोनों के रिश्ते को भी मजबूत बनाती है और आप दोनों के बीच की हर तरह की दूरियों को कम करती है। 6 बढ़ती है रोग प्रतिरोधी क्षमता। हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार किस करने से महिलाओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। किस करना महिलाओं को साइटोमेगालोवायरस से बचने में मदद करता है, जो गर्भावस्था में शिशु को जन्मजात अंधा बना सकता है। ये वायरस तभी नुकसान पहुंचाता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, अन्यथा इससे कोई विशेष नुकसान नहीं होता। 7 कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। किसके फायदे में से ये बेनिफिट तो काफी फेमस है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर मिले डेटा के अनुसार 1 मिनट तक किस करने में 2 से 6 कैलोरी बर्न होती है। मतलब आप एक पैशनेट किस के साथ खुद को फिट भी रख सकते हैं। इसलिए जो लोग कैलोरी बर्न करने के लिए चिंतित रहते हैं, किस उनके लिए एक बेहतरीन उपाय है। 8 चेहरे की मांसपेशियां होती है मजबूत। किस करने से निश्चित ही आपके 6 पैक एब्स नहीं बनेंगे या आपके डौले बढ़ जाएंगे, पर आप किससे होने वाले इस फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं का कहना है कि आप किस करते समय चेहरे की 30 मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और स्मूच करने से आपके गाल टाइट रहते हैं, है ना। ये किसके फायदे में से ये एक अमेजिंग फायदा। 9 कंट्रोल होता है कोलेस्ट्रॉल। साल 2009 में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि रोमांटिक मूड में होकर किसी व्यक्ति को किस करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल में प्रभावी रूप से सुधार होता है। इसकी वजह से इंसान को हृदय रोगों और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। किस करने के नुकसान डैश हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ किस। अब आपने किस के फायदे तो जान लिए हैं, लेकिन किसिंग के कुछ नुकसान भी देखे जा सकते हैं, जैसे डैश 1 चुंबन के दौरान लार के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणु आपके पार्टनर के मुंह में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके कारण गोनोरिया, गॉनोरिया, हर्पिस, सिफिलिस जैसी यौन संक्रमित बीमारियां होने की संभावना रहती है। 2 मुंह में किसी तरह के इन्फेक्शन से परेशान व्यक्ति अगर किसी को किस करता है तो दूसरे इंसान को भी मुंह में संक्रमण फैल सकता है। जैसे अगर आपको मुंह में छाले ब्लिस्टर्स हैं और आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो संभावना रहती है कि उसको भी छाले हो सकते हैं। 3 किस करने से इंसान के दांतों में जमे बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति के मुंह में चले जाते हैं, जिसके कारण कैविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। दांतों की ये बीमारी कैविटी बहुत संक्रामक होती है। 4 सर्दी जुकाम भी किस के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। 5 बुखार के कीटाणु भी तेजी से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। ऐसे में यदि आपके पार्टनर को फीवर है तो किस करने के बाद बुखार के लक्षण आप में भी दिख सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है चुंबन से डर। किस के फायदे कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें किस करने से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह एक बीमारी है जिसे फिलेमाफोबिया कहते हैं। ऐसे लोग किस करने से तो डरते ही हैं, यहाँ तक कि वो किसी को किस करते हुए भी देख नहीं पाते हैं। किस करने के फायदे अगर आपको उठाने हैं तो ओरल हाइजीन पर पूरा ध्यान दें। किस के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जो फायदे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुए हैं, यहाँ इस आर्टिकल में हमने आपको वही बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आपको किस के फायदे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटानी है
तो आप अपने डॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। किस करने के फायदे डैश बेनिफिट्स और किस स्वास्थ्य के लिए किसके फायदे पता है आपको? किस पर कई शोध हो चुके हैं और हर शोध का परिणाम यही आया है कि किस करने से न केवल दो लोगों का रिश्ता मजबूत होता है बल्कि इससे उनके दिल और दिमाग को भी लाभ पहुंचता है। अधिकतर लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस आपकी रिलेशनशिप की सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आज आपको बताते हैं किस करने के फायदे। 1, तनाव कम करने में सहायक। चुंबन करने से दिमाग में तनाव के लिए जिम्मेदार कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। ये थकान को भी दूर करती है और ध्यान के जैसे ही फायदे प्रदान करती है। 2, इससे आपको खुशी मिलती है, इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। साथ ही ये आपको अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को बढ़ाती है जिससे आप कुछ ही पलों की किस के बाद अच्छा महसूस करने लगते हैं। दिन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जिससे आपका शरीर आसानी से संक्रमण की चपेट में नहीं आता है। चुंबन करने से हमारे दांतों में होने वाली कैविटी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है क्योंकि इसके दौरान हमारी लार तेजी से बनती है जो दांतों की कैविटी को ठीक करती है। 4, प्यार के हार्मोन को बढ़ाएं। किस करने से आपके शरीर में प्यार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्तर में इजाफा होता है। इसके अलावा इससे आपके शरीर में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। किस के दौरान आपके मुंह में बनने वाली लार से दर्द को कम करने वाली एनेस्थेटिक मिलती है। वहीं आपको आनंद प्रदान करने वाला डोपामाइन तत्व भी सक्रिय हो जाता है। 5, आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। किस एक चुंबन केवल साथी को पास लाने के एहसास के लिए काफी नहीं है, ये आप दोनों के रिश्ते को भी मजबूत बनाती है और आप दोनों के बीच की हर तरह की दूरियों को कम करती है। 6, बढ़ती है रोग प्रतिरोधी क्षमता। हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार किस करने से महिलाओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। किस करना महिलाओं को साइटोमेगालोवायरस से बचने में मदद करता है जो गर्भावस्था में शिशु को जन्मजात अंधा बना सकता है। ये वायरस तभी नुकसान पहुंचाता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, अन्यथा इससे कोई विशेष नुकसान नहीं होता। 7, कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। किसके फायदे में से ये बेनिफिट तो काफी फेमस है। अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर मिले डेटा के अनुसार 1 मिनट तक किस करने में 2 से 6 कैलोरी बर्न होती है। मतलब आप एक पैशनेट किस के साथ खुद को फिट भी रख सकते हैं। इसलिए जो लोग कैलोरी बर्न करने के लिए चिंतित रहते हैं किस उनके लिए एक बेहतरीन उपाय है। 8, चेहरे की मांसपेशियां होती है मजबूत। किस करने से निश्चित ही आपके 6 पैक एब्स नहीं बनेंगे या आपके डौले बढ़ जाएंगे, पर आप किस से होने वाले इस फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शोधकर्ताओं का कहना है कि आप किस करते समय चेहरे की 30 मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और स्मूच करने से आपके गाल टाइट रहते हैं, है न? ये किसके फायदे में से ये एक अमेजिंग फायदा। 9, कंट्रोल होता है कोलेस्ट्रॉल। साल 2009 में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि रोमांटिक मूड में होकर किसी व्यक्ति को किस करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल में प्रभावी रूप से सुधार होता है। इसकी वजह से इंसान को हृदय रोगों और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। किस करने के नुकसान डैश हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ किस। अब आपने किस के फायदे तो जान लिए हैं, लेकिन किसिंग के कुछ नुकसान भी देखे जा सकते हैं, जैसे डैश 1,
चुंबन के दौरान लार के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणु आपके पार्टनर के मुंह में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके कारण गोनोरिया, गॉनोरिया, हर्पिस, सिफिलिस जैसी यौन संक्रमित बीमारियां होने की संभावना रहती है। 2. मुंह में किसी तरह के इन्फेक्शन से परेशान व्यक्ति अगर किसी को किस करता है तो दूसरे इंसान को भी मुंह में संक्रमण फैल सकता है। जैसे अगर आपको मुंह में छाले, ब्लिस्टर्स हैं और आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो संभावना रहती है कि उसको भी छाले हो सकते हैं। 3. किस करने से इंसान के दांतों में जमे बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति के मुंह में चले जाते हैं, जिसके कारण कैविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। दांतों की ये बीमारी कैविटी बहुत संक्रामक होती है। 4. सर्दी जुकाम भी किस के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है। 5. बुखार के कीटाणु भी तेजी से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। ऐसे में यदि आपके पार्टनर को फीवर है तो किस करने के बाद बुखार के लक्षण आप में भी दिख सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है चुंबन से डर किस के फायदे कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें किस करने से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह एक बीमारी है जिसे फिलेमाफोबिया कहते हैं। ऐसे लोग किस करने से तो डरते ही हैं, यहाँ तक कि वो किसी को किस करते हुए भी देख नहीं पाते हैं। किस करने के फायदे अगर आपको उठाने हैं तो ओरल हाइजीन पर पूरा ध्यान दें। किस के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जो फायदे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुए हैं, यहाँ इस आर्टिकल में हमने आपको वही बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आपको किस के फायदे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटानी है तो आप अपने डॉक्टर से मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मनोहर ही नहीं रहा था, वो बार बार मुझे आवाज दे जा रही था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात, लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का, ना और ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके के लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी से मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस
मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोले और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए थे। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़। हेलो दोस्तों, आप सबों को दिवाली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको अपनी पड़ोसन की छुदाई की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी बिल्कुल नई और ताजी है, तो सोचा आप लोग के साथ में ये जुदाई की कहानी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग दिवाली के दिन भी टाइम निकाल के हॉट सेक्स स्टोरी पे आए हो। जब मैं आप लोगों की कहानियां पढ़ता हूँ तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपके साथ अपनी भी कहानी शेयर करूं। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ, 22 साल का नौजवान हूँ, काफी सुंदर हूँ। मुझे लड़कियों को या भाभी को घूरना बहुत ही अच्छा लगता है, पर आज तक मैंने कभी छुदाई नहीं की, कभी मौका ही नहीं मिला था। पर आज तो मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है। मैं आज अकेला कमरे में बोर हो रहा था, तभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। जाके देखा तो सामने बाली भाभी थी। तो वो बोली, भैया अगर आप फ्री हो तो क्या लाइट लगा दोगे मेरे बालकनी में। आपको तो पता होगा कि ये नहीं होते हैं। अपने हस्बैंड के बारे में, कंपनी के काम से विदेश गए हैं। मैं अकेली हूँ, इसलिए मुझे लाइट लगाने नहीं आती है। मैंने लाइट ले आई मार्केट से। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं लगा देता हूँ, और मैं उनकी फ्लैट में चला गया। मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा सामने ही। मेरी पड़ोसन का नाम सोनी है। गजब की सुंदर, बड़े बड़े चूच, चौड़ी गांठ, सुराही की तरह पेट, गोरी, लाल लाल होठ, लंबे बाल, बहुत ही सुंदर लगती है। मैं जब से देखा था सोनी को, तब से मैं उनकी याद में मूठ मार चुका हूँ। फिर मैं उनके यहाँ लाइट लगाने लगा। उस समय वो नाइटी पहनी थी, अंदर ब्रा नहीं पहनी थी, इस वजह से उनकी चूचियां हिलदुल रही थी। उनका बाल खुला था, बार बार वो अपने लंबे बाल को झटक के पीछे कर रही थी। वो तो कयामत की तरह था। मुझे सोनी भाभी को देखकर रहा नहीं जा रहा था। जवान लन बार बार खड़ा हो रहा था। मुझे उनके चोदने का मन करने लगा, तो मैंने भाभी की बड़ाई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, भाभी कहा भैया आपको इस दिवाली में छोड़कर चले गए, ऐसे उनको जाने मत दो, या तो आप भी उनके साथ चले जाया करो, क्योंकि इंसान को सब कुछ बार बार मिल सकता है, जवानी नहीं मिलती। भाभी बोली, हाँ ये बात से मैं सहमत हूँ, जितना मस्ती करना है कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। भाभी फिर बोली, पर आपको ये सब चीज का एहसास कैसे हो गया है, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। तो मैंने कहा, कई चीजों का एक्सपीरियंस सोच कर ही हो जाता है। भाभी बोली, आप हो बड़े होशियार, खैर दिल्ली में कोई आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तो मैंने कहा, नहीं भाभी कोई नहीं है। तो भाभी बोली, किसी को पटाए हो कि नहीं। तो मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं है कैसे पटाते हैं, क्या बोलते हैं। भाभी बोली, चलो समझ लो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ।
आप मेरे से पटाने वाली बात करो। मैंने कहा कैसी हो डियर, आजकल दिखती नहीं हो। तो भाभी बोली चुप हो जा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर कैसी हो? भाभी बोली मैं सीधी साधी भारतीय लड़की हूँ जो सिर्फ अपने पति के लिए हूँ। मैंने कहा वे जान एक बार आजमा कर तो देख लो। तो भाभी बोली क्या है स्पेशल तेरे में? मैंने कहा ये तो आजमा के ही पता चलेगा, मैंने तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। भाभी चुप हो गई। मैंने कहा क्या बात है भाभी, बुरा लग गया क्या? तो भाभी बोली नहीं नहीं बस यूं ही, मैंने भी यही चाहती थी अपनी जिंदगी में कि कोई मुझे खुश रखे। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस प्यार की है। मेरा पति किसी और औरत के चक्कर में है, वो उसी के साथ पर्व में रहता है। आज वो किसी होटल में रंगरेलियां मना रहा होगा। और रोने लगी। मैंने उनके नजदीक जाके कहा रोने से काम नहीं चलेगा, खुश रहो भाभी जी, आप इसके लिए सोचो क्या करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इंसान को सह रखना चाहिए। और मैंने उनका सर अपने कंधे पे टिका लिया और पीठ को सहलाते हुए सांत्वना देने लगा। फिर वो भी मुझे पकड़ ली। मेरे बाहों में एक जवान औरत थी जिसकी चूचियां मेरे साइन से चिपकी हुई थी। मैंने पहली बार किसी औरत को इतना करीब पाया था। फिर क्या था कब हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मेरी धड़कन तेज हो गई और हम दोनों बेड पे लेट गए। मैंने उनके चूचियों को दबाने लगा और उनके मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। फिर वो बोली अरे छोड़ो, और वो खड़ी हो गई। मैंने कहा हो गया सत्यानाश। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? मैंने किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करो। वो खड़ी एक पल सोचने लगी, फिर वो इधर उधर बाहर झांक के देखी और अंदर आई। बोली चलो पहले मिठाई खाओ, दिवाली में मिठाई कहते हैं। मैंने कहा आप मुझे खुद खिलाओ। वो रसगुल्ले खिलाने लगी। मैंने एक खाया और एक मैंने उनके मुंह में दे दिया और मैं उनके होठ के पास जाके बोला मेरा रसगुल्ला मुझे वापस कर दो। फिर वो अपने मुंह से निकाली और होठ में फंसा ली। मैंने उनके होठ से आधा काट लिया, फिर उनके होठ को चूमने लगा। एक बार फिर हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और फिर बेड पे चले गए। मैंने उनकी नाइटी खोल दी और फिर चूच को मसलने लगा। वो अब आहा कर रही थी। मैंने नीचे आंखें देखा, जांघों के बीच में काले बाल के बीच में एक दरार सा था। मैंने उंगली डाली, भाभी उछल गई। मैं तुरंत दोनों उंगली से चिर के देखा, लाल लाल बोर। पहली बार दर्शन हुआ। फिर मैं सूंघा, वह आनंद ही आनंद था। नमकीन नमकीन रुपए। मैंने कहा भाभी नमकीन है, मीठा क्यों नहीं है? तो बोली बोर में कोई रसगुल्ला थोड़े ना होता है। मुझे लगा फिर रसगुल्ला ही डाल के देख लेते हैं। मैंने रसगुल्ला लाके बोर के अंदर दे दिया और रसगुल्ला को चाटने लगा। भाभी बोली बड़े ही शरारती हो। मैंने कहा आपने ही बना दिया आज मुझे। फिर मैं बोर में रसगुल्ला डाल के खाता गया और वो खिलाती गई। मेरा लंड खड़ा हो गया था। फिर भाभी बोली मुझे भी आइसक्रीम चखाओ। मैंने अपना मोटा कला लंड उनके मुंह में दे दिया। वो चूसने लगी। मुझे अजीब सी सिहरन हो रही थी। फिर वो मुझे धक्के देके नीचे कर दी और दोनों पैर को अलग अलग कर दी। मैंने अपना लंड उनके चूत पे रखा और धक्का दिया। पूरा लंड उनके बूढ़ में समा गया। भाभी आह 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 वह की आवाज निकल रही थी और मैंने चौदे जा रहा था। वो भी गांड उठा उठा के चुदवा रही थी और मैं चौदे जा रहा था। फिर क्या था, करीब 1 घंटे तक हम दोनों ने एक दूसरे को संतुष्ट किया। शाम होने लगी। फिर हम दोनों चौद के और चुदवा के उठे। फिर लड़ी लगाई और फिर मैं पटाखे लेके आया और 12 बजे रात तक पटाखे छोड़े। फिर चुदाई की करीब 5 बजे गए थे। उन्हीं के घर सो गया एक दूसरे को पकड़ के। दिन में करीब 12 बजे उठे। फिर मैंने अपने फ्लैट में आए और नहा धोकर मैंने ये कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहानी लिखते लिखे मेरे पास 2 बार फोन आ गया कि आज रात को दोनों बाहर चलेंगे खाना खाने और आज फिर एंजॉय करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल मेरे पति आ जाएंगे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर शेयर करें। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वह सोचने लगी
ये क्या हो गया? मेरे हाथ मांस के शरीर से ऐसी मशीनों का जन्म कैसे हो गया? नमन, मैंने तो तुम्हें तब भी प्यार किया, तुम पर अपनी ममता लुटाई जब तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, जब तुम मेरे पेट में थे। आज मेरे बच्चे मेरे प्यार, मेरी भावनाओं को अत्याचार समझ रहे हैं। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर ये कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों बाद हम जैसे इमोशनल फूल्स सिर्फ वृद्धाश्रमों में दिखेंगे और घरों में रहेंगी। यही मशीनें। समाज बदल रहा है, सामाजिक विचारधारा करवट ले रही है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे इस समाज के समानांतर एक और नया समाज भी बन गया है, जिसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। यह समाज अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। यह समाज है युवाओं का, किशोरों का। इस सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोक्रेट अवेयर सोसाइटी के पास एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा है, पर इस एक्सपोजर को सकारात्मक दिशा देने वाला कोई नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिशाहीन व्यक्ति अक्सर रास्ता भटक जाता है, पर युवा वर्ग ऐसा नहीं मानता। उनके लिए तो यह एक उन्मुक्त उन्माद से भरपूर उड़ान है, और अगर इन्हें सही दिशा देने की कोशिश करे तो उससे ये लोग कहते हैं इमोशनल अत्याचार है। आपने कभी शांत चुपचाप खड़े गधे को देखा है? आप और हम आजकल बस वैसे ही दिखते हैं। कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रताड़ित करे, बस अपना काम करते जाओ। वो इन बच्चों की भाषा में क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल। ये है लगभग 40 से 45 साल की सुषमा, जो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है, और साथ ही थोड़ी खिन भी किसी टीवी चैनल की तरह पल भर में बदलती युवाओं की इस सोसाइटी से। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसके पति संभव ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, आपको पता है, आज ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले एक लड़के के सिर में बहुत दर्द था। रह रहकर बेचारा बेचैन हो रहा था। मुझसे देखा न गया, इसलिए मैंने उससे कहा कि बेटा, अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हाफ डे लेकर घर चले जाओ। इस पर उसने क्या कहा आपको पता है? ओह नो थैंक्स मैम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ही इमोशनल है। सामने इमोशनल कहते हैं और पीठ पीछे इमोशनल फूल है, तो क्या गलत कहा उसने? आपने बात ही ऐसी की कॉलेज से घर आई उनकी 15 साल की बेटी नमिता ने कहा। सुषमा ने कहा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इमोशनल फूल हूँ? मम्मा, अपने सबऑर्डिनेट से इतना अटैच होने की क्या जरूरत है? उस पर इतनी ममता बरसाओगी तो लोग फूल नहीं तो क्या कूल कहेंगे? और वह हंसते हुए वहाँ से चली गई। सुषमा ने अपने पति से कहा, आपको नहीं लगता कि जनरेशन गैप आज गैप न होकर कोई खाया कुआं बन गई है? अगर इतनी आर्द्रता, इतने संवेदनशील हम नहीं रहे तो एक दिन मशीन बन जाएंगे। मुझे तो कभी कभी सोचकर घबराहट होने लगती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित तो हैं न। हमेशा की ही तरह सुषमा के पति ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, छोड़ो ये सब बातें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। सुषमा का मन बेचैन था, इस बात को मानने को तैयार न था। उसके मन में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका थी। यह सब सोचते हुए उसे ख्याल आया कि उसके 18 साल के बेटे नमन का आज टेस्ट था। पेपर कैसा हुआ यह पूछने के लिए उसने उसके कमरे की ओर रुख किया। सुषमा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुषमा ने कहा, नमन बेटा, पेपर कैसा हुआ? नमन ने उल्टा ही जवाब दिया, कैसा क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। मम्मा, आपके जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर चीज को लेकर इमोशनल हैं। अब टेस्ट एग्जाम्स ये कोई इमोशनल होने वाली चीज है क्या? आप इतने से टेस्ट के बारे में किसी फिल्मी माँ की तरह पूछने क्यों आ जाती हैं? इस पर सुषमा ने कहा, बेटा, माँ का प्यार क्या अब सिर्फ फिल्मों और टीवी तक ही सीमित हो गया है? टीवी के रियलिटी शो में किसी प्रतिस्पर्धी के हारने पर उसे रोता बिलखता देखने पर तुम्हें भी रोना आ जाता है, पर घर में माँ अगर भावुक हो जाए तो? नमन ने बात बीच में काटते हुए चिढ़कर कहा, मम्मा, यू आर इम्पॉसिबल। क्या इमोशनल अत्याचार है यार?
भावनाएं भी अत्याचार कर सकती हैं। सुषमा ने कहा, बेटा प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, पर असंवेदनशील होना चिंताजनक है। आज तुम लोग असंवेदनशील होते जा रहे हो। मम्मा, ऐसा आपको लगता है, पर दुनिया आपके समय जैसी नहीं रही। मुझे भी आगे चलकर मल्टीनेशनल्स में काम करना है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है। अगर मैं आप लोगों की तरह रोते धोते बैठ गया तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा, नमन ने जवाब दिया। सुषमा ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा और समझ भी सकती हूँ, पर हमें अपने उन गुण धर्मों को तो सहज कर रखना चाहिए जो हमें जानवरों से अलग करते हैं। नमन ने कहा, मम्मा, आपकी जनरेशन न हमारे प्रॉब्लम समझ सकती है और न ही समझने की कोशिश करती है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपकी चीजों को हम आज अपने कंधों पर ढोएं? इमोशनल फूल्स, जो शब्द आज तक सुषमा ने बीच पीछे सुना था, आज उसी शब्द को मुंह पर भी सुन लिया। सुषमा सकते में थी। वह कॉफी का मग उठाए छत पर चली गई। शायद कुछ समय सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ बिताना चाहती थी, जिसे अभी अभी उसके बेटे ने मूर्ख खतरा साबित कर दिया था। वह सोचने लगी, ये क्या हो गया? मेरे हाथ मांस के शरीर से ऐसी मशीनों का जन्म कैसे हो गया? नमन, मैंने तो तुम्हें तब भी प्यार किया, तुम पर अपनी ममता लुटाई जब तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, जब तुम मेरे पेट में थे। आज मेरे बच्चे मेरे प्यार, मेरी भावनाओं को अत्याचार समझ रहे हैं। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर ये कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों बाद हम जैसे इमोशनल फूल्स सिर्फ वृद्धाश्रमों में दिखेंगे और घरों में रहेंगी यही मशीनें। आज सुषमा को विज्ञान की रीजनिंग पावर पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि विज्ञान ने हर चीज का कारण बता दिया है और ये भी बता दिया है कि बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई रो रहा है या फिर खुश है तो विज्ञान झट से बता देगा कि इसके पीछे कौन सा केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है। विज्ञान हम इंसानों को बख्श क्यों नहीं देता? कितने अच्छे दिन थे वो जब इंसानों की भावनाओं की नमी उनके चेहरे पर भी झलकती थी और आंखों से बहती भी थी। तब लोग इन आंसुओं का सम्मान भी करते थे। मम्मा, मम्मा, क्या सोच रही हो? नमिता ने अपनी मम्मा के अतीत प्रवास पर रोक लगाई। मम्मा, आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई, सुषमा ने जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल तुम लोगों की ही तरह तुम भी तो कितने ठंडे हो गए हो। भावनाओं की गर्माहट बिल्कुल खत्म हो गई है। नमिता ने कहा, छोड़ो न मम्मा, मैंने आपकी और नमन भैया की बातें सुनी हैं। कब तक आप ऐसे कुढ़ते रहोगे और हमारी पीढ़ी को कोसते रहोगे? सुषमा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, मैं क्यों कोसूंगी? इस नई पीढ़ी को जन्म हमने ही तो दिया है, ये हमारी अपनी है। मैं तो बस तुम दोनों को प्यार, विश्वास, संयम, सहजता, सरलता के उस समंदर में ले जाना चाहती हूँ जिससे हमारी पीढ़ी तरबतर है। नमिता बोली, मम्मा, ये नॉवेल वाले डायलॉग्स बस करो। आप क्यों नहीं समझती कि आज दुनिया बदल गई है? उसके बाद बीच में काटते हुए सुषमा ने कहा, कितनी बदल गई है बताओ? ऐसा क्या बदलाव आया है इन 20 सालों में? कुछ नहीं बदला नमू, तुम लोगों ने खुद को बदल दिया है। अपने आप को विचारों से, नैतिक अनैतिक के ज्ञान से, समाज से काट दिया है। तुम लोग आज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, जिम्मेदारियों से कतराते हो, उन्मुक्त रहना चाहते हो, पर ये नहीं जानते उन्मुक्ता में उन्माद नहीं होता। हमारे वक्त काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म तो था ही, पर साथ ही इमोशनलिज्म भी था। अगर किसी की तरक्की होती तो हम सब खुश होते, और अगर किसी को कोई दुख है या मुश्किल है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते। आपकी कोई भी दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है मम्मा, नमिता ने कहा। अगर हम अपने कलीग की तरक्की से खुश और उसके दुखों पर रोते रहे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? सुषमा ने कहा, तुम लोगों को आज खुद की सफलता से ज्यादा विश्वास दूसरों की असफलता पर है। अपनी काबिलियत से ज्यादा विश्वास दूसरों की नाकाबिलियत पर है। नमिता बोली, ओह मम्मा, बस करो, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
मुझे लगता है आप स्ट्रेस में हैं और गंभीर रूप से किसी मानसिक बीमारी की शिकार होती जा रही हैं। हम कल ही किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे। इतना कहकर नमिता तो वहाँ से चली गई, पर सुषमा ये सब समझ ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो भूतकाल और वर्तमान में कोई तालमेल ही नहीं रहा। वह अपनी ठंडी कॉफी लिए नीचे उतर आई। अगली सुबह सुषमा नाश्ते के टेबल पर अनमने ढंग से बैठी हुई थी। उसके मन का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुषमा कुछ सोच रही थी, कहीं मैं ही तो गलत नहीं, कहीं नमन और नमिता की सोच सही तो नहीं। तभी सुषमा के पति ने आकर उसके हाथ पर हाथ रखा। संभव ने कहा, क्या हुआ सुषमा, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तभी नमिता अंदर से तैयार होकर एक बैग हाथ में लिए हुए बाहर आई। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रही हूँ, उसने कहा। सुषमा ने पूछा, कौन दोस्त? नमिता ने जवाब दिया, मम्मा प्लीज आप इन सब से दूर रहें। पापा, मैं 2 दिन में लौट आऊंगी और मम्मा आते ही हमें डॉक्टर के पास जाना है, याद है न? सुषमा को संभव ने समझाया, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बस थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं और वह उन्हें हमें देनी चाहिए। सुषमा ने सहमति तो जताई, पर वह अब भी बेचैन थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और दरवाजे पर दस्तक हुई। सुषमा दौड़ती हुई दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजे पर नमिता खड़ी थी। सुषमा ने उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है न? मैं बहुत खुश हूँ कि तू ठीक ठाक घर वापस आ गई। नमिता ने कहा, मम्मा आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे मैं कारगिल की लड़ाई से जिंदा वापस लौटी हूँ। संभव ने सुषमा से कहा, देखा सुषमा, कुछ नहीं हुआ, हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें उनकी फिक्र है, पर इन सब चीजों को किसी राक्षस की भांति डरावना मत बनाओ जिससे बच्चे डरते फिरे। सुषमा इस बार पूरे मन से सहमत थी। तभी बाहर से नमन आया, जो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे की ओर गया। सुषमा ने पीछे से आवाज भी लगाई, पर वह अनसुना कर निकल गया। नमन को इतना टेंशन में देख सभी उसके पीछे चल पड़े। सभी नमन को दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। काफी देर तक जब दरवाजा न खुला तो संभव ने दरवाजा तोड़ दिया। नमन कमरे के एक कोने में ब्लेड लेकर बैठा था। सुषमा को समझ में आ गया कि वे क्या करना चाहता है। सुषमा ने मौके की नजाकत समझी और नमन को लेकर छत पर गई। काफी देर तक नमन चुपचाप अपनी माँ को पकड़कर बैठा रहा। तभी नमिता भी वहाँ आई। उसने पानी का गिलास नमन को दिया। नमन को उसका मन कचोट रहा था। बिना किसी के पूछे ही उसने बताना शुरू किया, मम्मा मैं जीना नहीं चाहता। आपको पता है इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। सुषमा ने कहा, बेटा बस इसी बात का मुझे हमेशा डर लग रहा था। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। किसी परीक्षा की सफलता, बस यही वजह है तुम्हारे जीने की। तुम जानते हो जीवन कितना खूबसूरत है और आज इतनी छोटी सी वजह से तुम उसे ही खत्म करने चले थे। नमन आश्चर्यचकित था। उसने कहा, मम्मा आप नाराज नहीं हैं। मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। आपने और पापा ने मेरी ट्यूशंस पर कितना खर्च किया था। आपकी अपेक्षाएं थी। सुषमा ने बात काटते हुए कहा, बेटा अपेक्षाएं नहीं, उम्मीदें थी जो अगर इस बार पूरी नहीं हुई तो अगली बार हो जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग असंवेदनशील हो और इसलिए अविवेकी, अविचारी हो या फिर कठोर दिखने का होने का नाटक करते हो ताकि बाहर की प्रतियोगिता में निर्ममता से पेश आ सको। बेटा बस अब रुक जाओ, खुद की भावनाओं और मानसिकता से इस तरह मत खेलो। भावुकता किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता की दरकार है। अपनी भावनाओं को खुले दिल से व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे उतने ही अंदर से मजबूत हो जाओगे। आज तुम जैसे नहीं हो वैसा होने का अभिनय करते हो। अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें सुदृढ़ बनाओ। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें नियंत्रित करो। इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हमसे बात करो, अपनी समस्याओं पर हमसे चर्चा करो।
ताकि तुम्हारे भीतर भावनाओं का गुबार न बन जाए, ताकि तुम इसके आगे कभी कोई अविचारी निर्णय न लो। सुषमा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम्हें हर वक्त ये याद होना चाहिए कि तुम्हारे साथ आज हम जुड़े हुए हैं। तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। सबसे पहले खुद की भावनाओं का सम्मान करना सीखो, तभी दूसरों की भी भावनाओं का सम्मान कर पाओगे। समाज में सामाजिक होकर विचरने में समझदारी है। जब जब समाज को इमोशनल फूल कहकर कदम बाहर रखोगे, विसंगतियां और विभत्सता बढ़ती हुई नजर आएगी। हम अगर एक दूसरे का हाथ थाम विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो कभी भी खुद को कमजोर नहीं पाएंगे। भावनाओं से डरो मत, उन्हें संतुलित रखो। सुषमा ने देखा नमन उसकी गोद में सो चुका था, पर कल के सूर्योदय को लेकर वे काफी उत्साहित थी। उसने तय किया है कि अगर नमन 2 कदम पीछे आने को तैयार है, तो वह भी जरूर 2 कदम आगे बढ़ाएगी और अपने भीतर का प्रेम और विश्वास बच्चों के भीतर भी जगाएगी।